बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। आज अमृत बेले ही बाबा को निमंत्रण दे दिया था कि विशेष रामलोचन भाई के निमित्त भोग लेकर के पहुंचूंगी। तो जैसे ही पहुंची तो बाबा भी रामलोचन भाई को वतन में मर्ज किया और बड़े ही प्यार से रामलोचन भाई हमारी तरफ देखकर बड़े स्नेह के साथ मुस्कुरा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। कहते हैं कि मेरे निमित्त भोग लेकर के पहुंची है बहन। मैंने कहा कि सभी के आपके साथी जो सेवा करने वाले भाई बहन हैं, आपके डिपार्टमेंट के विशेष शांति वन के भी भाई बहनों की विशेष याद लेकर के पहुंची हूँ। याद देते ही कहने लगे कि याद तो हम सभी ब्राह्मण बच्चों को एक बाप को याद करना है। तो मैंने कहा कि बाबा को तो याद करना है, पर साथ में कब कब किसी आत्मा की विशेषता के कारण भी उनकी याद भी नेचुरल आने लगती है। तो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैंने तो जो कुछ भी सीखा है और जो कुछ भी किया है, बाबा ने मुझे बनाया है, अपनी गोद में बिठाया है और बाबा ने हर प्रकार के संस्कार डाले। क्योंकि मैं लौकिक में तो बहुत ही साधारण रूप से रहा, पर बाबा के बनने के बाद बाबा ने जो विशेषताएं, जो कलाएं मुझ में भरी, मुझ आत्मा में भरी, इसलिए मैं तो बाबा का ही लाख लाख शुक्रिया करता हूँ कि बाबा ने मुझे कहाँ से कहाँ भेज दिया, कहाँ से कहाँ मुझे बिठाया। इस चीज का नशा मुझे सदैव रहता था। ऐसे रामलोचन भाई जी सुना रहे थे, बोल रहे थे। बाकी मुझ आत्मा में इतनी ना कलाएं थी, ना विशेषताएं थी, पर बाबा का बना तो बाबा ने सब कुछ प्राप्ति, सब कुछ अनुभव कराया। तो जैसे उनके चेहरे से, उनके बोल से ऐसे अनुभव हो रहा था कि सचमुच में उनके दिल में कितना ना बाबा के प्रति प्यार और बाबा के यज्ञ के प्रति प्यार, एक स्नेह सम्मान बहुत नजर आ रहा था। तो बाबा भी जैसे कि उनकी तरफ देख के कहते हैं, रामलोचन भाई जी की तरफ, कि बाबा भी
जो बच्चे अंदर से संकल्प करते हैं अपने को कुछ बनाने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, तो मैं भी उन बच्चों में वो विशेषता भरता हूँ। बाकी निमित्त बनकर तो बच्चे चलते हैं, करते हैं, पर बाबा विशेषता जरूर भरता है। जो बच्चे सीधे से अपने आप से चलते हैं, बाबा उनको उनके ऊपर ही छोड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये बच्चा जब से बाबा का बना और तब से ही इसको अंदर में लगन, एक बाबा से प्यार, एक स्नेही आत्मा बनकर चली। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा भी उन बच्चों में विशेषता को देखते भी हैं, विशेषताओं को भरते भी हैं। तो जैसे कि भाई साहब की और बाबा की बड़ी मीठी रूहान चल रही थी, तो मैंने कहा आज तो विशेष बाबा उनके निमित्त ही याद और भोग लेकर पहुंची हूँ। तो जैसे ही भोग की थाली की तरफ भाई साहब देखते हैं, बाबा खोलते हैं, तो भोग की थाली की तरफ देखते हुए बड़े प्रेम से और देखते हुए बाबा की तरफ हाथ करते हुए, बाबा पहले आप खाओ। तो बाबा ने कहा बाबा तो स्वीकार करेगा ही, पर बच्चे आपके निमित्त पहले भोग है, बाबा आपको खिलाएगा। बाबा ने कहा कि बच्चे ने साकार में भी जब भोग की थाली तैयार होती थी, एक एक चीज को याद करके उसको रखना, तैयार करना, भले साथियों से करवाता था, पर अंदर में अटेंशन बच्चा खुद रखता था। तो बाबा ने कहा इसलिए बाबा पहले आपको स्वीकार कराएंगे, फिर बाबा भी अपना मुख मीठा करेंगे। तो बाबा ने जैसे आज वतन में रामलोचन भाई जी को इमर्ज किया और बड़े ही प्यार से भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि बच्चा तो अपना श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी अपने साथ लेकर के गया है। और सबसे बड़ी संगम पर बच्चे की विशेषता रही कि कोई कैसी भी आत्मा आती थी, चाहे आईपी आए चाहे वीआईपी आए, हर आत्मा को संतुष्ट करके अपने भोजन करा के उन आत्माओं को एकदम से तृप्त करके भेजता था। तो बाबा ने कहा सबसे बड़ा संगम युग पर पेट पूजा का, अन्नदान का सबसे बड़ा भाग्य है। तो बाबा ने इस बच्चे ने, बाबा ने कहा इस बच्चे ने इस चीज का बहुत अनेक ब्राह्मणों को प्राप्ति कराई है, सुख आनंद दिया है भोजन के साथ। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बच्चा भी अभी जहाँ भी जाएगा, जिस स्थान पर जाएगा, सेवा के निमित्त बना है और आगे भी ऐसी सेवा के निमित्त बनेंगे। तो बाबा ने जैसे कि फिर एकदम से मर्ज कर दिया। फिर बाबा ने आप सभी भाई बहनों को फिर प्रोग्राम के लिए भी बाबा को कहा। तो बाबा ने भी कहा कि बाबा देखते हैं, बाबा जानते हैं, अब वह भी समय दूर नहीं है जब एक ही स्टेज पर, एक ही स्थान पर सभी जगह की आत्माएं,
सभी धर्म की आत्माएं बाबा का गुणगान करेंगी। ऐसे कहते हुए बाबा ने जैसे कि सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी, बाबा का याद प्यार लेके नीचे पहुंच गए। ओम शांति।